नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना? आज हम अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। अनेक मतलब क्या? अन प्लस एक मतलब जो एक नहीं है। एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं? 2, 3, 4 और तो अनेकार्थी का क्या मतलब हुआ? जिनके एक से अधिक अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, उनको अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा में बहुत से शब्द हैं। देखिए जैसे कि डाल शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है उसका शाखा, डाल, ब्रांच। उंडेलना मतलब डालना, पोर। और तीसरा फेंकना, थ्रो कर दो, फेंक दो इसको। कैसे मैं आपको इनका उपयोग करके बताती हूँ। जैसे डाल पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष की डाल पर। तो यहाँ पे डाल का मतलब क्या हुआ? ब्रांच, शाखा। ये दूसरा मतलब उंडेलना, मतलब जैसे बाल्टी में पानी डाल दो, मतलब बाल्टी में पानी उंडेल दो। और तीसरा अर्थ है फेंकना। कचरा जो है वो कचरा पेटी में डाल दो, मतलब कचरा पेटी में उसको फेंक दो। तो ये 3 अर्थ हो गए डाल के। हमने देखा तीनों वाक्य में अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया डाल को। इस तरह से आप खुद भी बोलचाल की भाषा में कई बार एक ही शब्द को अलग अलग अर्थों में उपयोग करते हो, पर आपको पता ही नहीं चलता कि हमने कल या अभी थोड़ी देर पहले तो इसका इस अर्थ में उपयोग किया था, अभी हम इसको अलग अर्थ में उपयोग कर रहे हैं। कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हार। हार के 2 अर्थ हैं, माला और पराजय। आप किसी को कह रहे हो, दीदी आपका हार बहुत सुंदर है। तो यहाँ हार से क्या मतलब है? उनके गले की माला बहुत सुंदर है। और दूसरा क्या अर्थ है इसका? पराजय, कि मैं प्रतियोगिता में हार गई, मतलब डिफीट हो गई, मेरी पराजय हो गई कॉम्पिटिशन में। तो यहाँ हार का मतलब पराजय हो गया। देखा आपने खुद, आप करते हो ना ऐसे 2 अर्थों में इसका प्रयोग। इसी तरह देखिए फल। फल मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। और दूसरा खाने के फल, फ्रूट्स जो हम खाते हैं। तो ये भी 2 अर्थ हैं, इनमें भी इनका भी आप यूज करते करते होंगे कई बार, कि उसको अपनी मेहनत का फल मिल गया, या मुझे फल खाना बहुत पसंद है। 2 अर्थों में इसका उपयोग किया ना। ऐसे ही लाल। लाल का 2 अर्थ है, एक रंग, लाल रंग जो होता है, और दूसरा बेटा। और अंक का भी 3 अर्थ है अंक के। पहला अर्थ है संख्या, डिजिट। और गोद। और तीसरा अर्थ है नाटक का अंक। नाटक में अलग अलग भाग जो होते हैं उनको अंक कहा जाता है। तो देखिए इसका मैं आपको उपयोग करके बताती हूँ वाक्य में। माता ने अपने लाल को अंक में भर लिया। यहाँ लाल का अर्थ है बेटा और अंक का मतलब गोद। माता ने बेटे को गोद में भर लिया। अब दूसरा वाक्य देखिए। ये नीचे जितने भी अंक लिखे हैं उनमें सब में लाल रंग भर दो। तो यहाँ अंक का क्या मतलब है? संख्या, डिजिट जो लिखी हुई है नीचे, उनमें सब में आपको लाल रंग भरना है। यहाँ लाल का मतलब लाल रंग से है। अब तीसरा होता है नाटक का अंक। ये नाटक का पहला और दूसरा भाग उतना प्रभावी नहीं है जितना अंतिम भाग प्रभावी और अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से देखा आपने, अंक के 3 अर्थों में हमने प्रयोग किया उसको। अब ये देखिए व्यंजन। व्यंजन मतलब पकवान। आज दादी ने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है, बहुत अच्छा कोई नया स्वादिष्ट पकवान बनाया, टेस्टी। और दूसरा इसका अर्थ है हिंदी भाषा के वर्ण। आपको वर्ण पता है ना? हिंदी में 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, इस तरह से। तो इसमें भी व्यंजन और स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, ये सारे स्वर हैं, और बाकी के जितने भी क, ख, ग, घ हैं, ये सारे व्यंजन हैं। तो व्यंजन का इसमें हिंदी भाषा के वर्ण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है इस शब्द का। तो इसके 2 अर्थ हैं। इसी तरह से देखिए ये पत्र। पत्र मतलब पत्ता। पत्ता भी होता है इसका अर्थ, और दूसरा अर्थ होता है चिट्ठी। जैसे पूजा में कमल पत्र का उपयोग होता है, मतलब कमल के पत्ते का पूजा में उपयोग करते हैं। यहाँ पत्र का मतलब पत्ता। तो दूसरा चिट्ठी। आजकल कोई पत्र तो लिखता ही नहीं है, आजकल तो सबका काम मोबाइल से ही चल जाता है। तो आज हमने कुछ अनेकार्थी शब्द देखे। अनेकार्थी शब्द बहुत हैं, तो कुछ शब्दों को हम अगले वीडियो में देखते हैं, है ना, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा फिर अपना नहीं तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।